नताशा बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सिलसिला देख रही हैं? इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल अनमोल, पंजाब के अगर हम बात कर लें तो पंजाब के एक हल्का यानी कि लाहौर के एक हल्के में N119 में इलेक्शन होने जा रहा आज हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम सूबाई हल्कों की बात कर लें तो सूबाई हल्कों के 4 लाहौर के हल्के हैं जिनमें आज इलेक्शन हो रहा है। और इस वक्त मैं अभी N119 और PP 149 में मौजूद हूँ। यहाँ वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज चूँकि इतवार है और इतवार के रोज़ लाहौरियों का सबसे पहले एक काम ये होता है कि नाश्ता पहले तगड़ा किया जाए, उसके बाद जो काम है वो दूजा किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ पहले तगड़े नाश्ते के बाद वोटिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर PP 149 में ये भी देखा कि एक जगह पर गड़ी चौक के अगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक जगह पर PTI और नून लीग के जो कैंप हैं वो साथ साथ लगे हुए थे। लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर भारी नफरी में पहुँच गई और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मसला सॉर्ट आउट कराने के बाद उन्होंने कैंप्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए, थोड़े दूर दूर कर दिए, ताकि ये जो लड़ाई झगड़े के वाकयात हैं ये कम से कम पेश आ सके। इसके साथ साथ लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं, चूंकि आज छुट्टी का रोज़ है और लाहौरिये छुट्टी के रोज़ थोड़ा लेट उठते हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आज पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाके वोट डाला जाएगा। लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो वोटर्स की तादाद है वो भी हमें ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। चूँकि अगर हम PP 149 की बात करें तो PP 149 से इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो शुएब सिद्दीकी हैं, जबकि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के मुशर्रका जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें वो हाफिज ज़ीशान है। N119 से जो अली परवेज़ हैं वो मोहम्मद खान मदनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन लड़े हैं, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आज शाम के बाद वोट किसको ज़्यादा पड़ता है, जीत किसकी पार्टी के सर पर ताज सजेगा। फिलहाल लोग यही हैं और वो न्यूट्रल रहकर बात कर रहे हैं। जिससे भी पूछा जाता है वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से उस बंदे को वोट डालेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। लिहाजा अभी चूंकि जो लोग आ रहे हैं वो कम तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोगों की और वोटर्स की जो तादाद है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। इसके साथ साथ खवातीन की बात कर लें तो खवातीन भी हमें सुबह सवेरे ही घरों से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। उनका ये कहना है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि सुबह सुबह जाके वोट कास्ट कर लें, चूँकि फिर सारा दिन घर के काम करने होते हैं, तो लिहाजा खवातीन भी वोट कास्ट करने आ रही हैं। और इसके साथ साथ एजिड जो हजरात हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी, वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है नताशा, आप साथ ही रहिएगा। दानिश मुनीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, आप कौन से हल्के में इस वक्त मौजूद हैं और वोटर्स की गहमा गहमी क्या है और मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PP 64 में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटर्स जो है 1,43,000 से ज़ायद बताए जा रहे हैं, जिसमें इसमें खवातीन मर्द हजरात के 80,338 वोट मौजूद है, जबकि वो खवातीन वोटर्स की अगर बात की जाए तो 63,057 वोट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर यहाँ मर्द और खवातीन हजरात के 99 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। नताशा जैसे कि बता रही थी कि 119 में जहाँ मुस्लिम लीग नून और दूसरी मुखालिफ जमात के कैंप्स इकट्ठे मौजूद थे, वहाँ लड़ाई की सूरत हाल बनी, लेकिन 164 में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर दोनों जमातों के कैंप्स तो एक साथ मौजूद है, लेकिन पुरअमन तौर पर अपने अपने उम्मीदवारों की वोटर लिस्ट जो हासिल की जा रही है, उसकी पोलिंग बूथ की नंबर हासिल किया जा रहा है और अपने अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट किया जा रहा है। अगर मजमूई तौर पर यहाँ पर उम्मीदवारों की बात की जाए तो PP 164 में कुल 20 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं, जिसपे कड़ा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के राशिद मिनहास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ मेओ के दरमियान बताया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो है वो TLP के यहाँ पे उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं और उसके अलावा दीगर जमातें जो है उन्होंने मैदान को खाली छोड़ा है और 17 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की सख्त जो है वो कड़ा पैरा जो है पुलिस की निगरानी में मौजूद है, जिसमें गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है वो ममनून करार दिया गया है। बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट के साथ जो है वो वोटर्स को जो है वो पोलिंग बूथ में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब 144 भी नाफिज है और इंटरनेट सर्विस जो है वो सुबह भर में शहर लाहौर में समेत 13 अजला में जो है बाकायदा तौर पर बंद की गई है। मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, लेकिन जो इंटरनेट की सर्विस है वो बंद की गई है और 144 भी नाफिज है और पुलिस को, आर्मी को और रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो है वो रखा गया है। जबकि सिविल सेक्रेटरी पंजाबी महकमा दाखिला की जानिब से जो वो कंट्रोल रूम में पूरे जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग का सिलसिला जारी है उसकी बराह रास्त कड़ी निगरानी की जा
जा रही चीफ सेक्रेटरी की और सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेरे निगरानी। और इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में भी पूरे लाहौर के जितने पोलिंग स्टेशन, जो 5 पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी बाकायदा तौर पर निगरानी की जा रही है। लम्हा बलहमा यहाँ पर जो है वो उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और ये सिलसिला जो है वो रिजल्ट आने तक जो है वो जारी और सारी रहेगा। जबकि पोलिंग स्टेशन के पर जो है वो वोट कास्ट करने का जो 5 बजे तक का सिलसिला ये जारी और सारी रहेगा। जी ठीक है, दानिश मुनीर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुर्तज़ा राय हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा बताएगा, मुख्तलिफ हल्कों से तो हमने सिचुएशन देख ली है, आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है इलेक्शन के दिन? आज बिल्कुल, आज जैसे 21 हलकों के अंदर ये जो बड़ा एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी तैयारी है। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरकज़ी कंट्रोल रूम यहाँ पर कायम कर दिया गया है, जहाँ से आज के तमाम जो पोलिंग का अमल है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और कुछ देर बाद हम अपने नाजरीन को इस जो मॉनिटरिंग सेंटर है इसका हम विज़िट भी करवाएंगे। कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है वो हमें अंदर भी लेकर जाएगा और हम नाजरीन को ये दिखा भी सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन आज का जो इलेक्शन है उसको किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। आमतौर पे इस जो मॉनिटरिंग सेंटर है इसमें जो शिकायत आती हैं वो वोटर्स की ज़्यादा शिकायत आती हैं, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सहूलियात जो वोटर्स को वो दी हुई हैं। वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, इसके अलावा फैक्स भी की जा सकती है अपनी शिकायत। तो यहाँ पर फौरी तौर पर जो मुतलका जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और कोई भी शिकायत आएंगी तो फौरी तौर पर वहाँ पर भी पहुँचा दी जाएंगी और उसको हल किया जाएगा। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। आज जैसे ही पोलिंग का अमल 5 बजे ख़त्म होगा उसके बाद 1 घंटे का जो वक्त होगा गिनती का, और 6 बजे के बाद फिर तमाम रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट्स को अनाउंस करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। जबकि अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए हैं तो इंतहाई जो इंतहाई असास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें पाक फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार जो है वो सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके अलावा आम तौर पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे जो पुलिस है पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी और पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी ड्यूटी सर अंजाम देगी। लेकिन जो फ़ौज के एहलकार ठीक है, दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद थे और नताशा भी हमारे साथ लाहौर से मुख्तलिफ हल्कों से हमें अपडेट कर रही थी। इसके साथ मुर्तज़ा राय हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और सारी सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और वोटिंग का अमल भी शुरू हो गया है और लोग बाहर निकल रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कास्ट करने के लिए सिक्योरिटी की बात कर लें तो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिविल आर्म फोर्सेस भी हैं और पुलिस के दस्ते भी हैं और पाक आर्मी भी शामिल है।